प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने विश्व भूगोल की विषय वस्तु प्रारंभ की थी और विश्व भूगोल के अंतर्गत मैंने आप सभी को पहले एपिसोड में महाद्वीपों का अध्ययन करवाया। मैंने आप सभी को महाद्वीपों की लोकेशंस बताई और साथ साथ महाद्वीपों के बारे में कुछ तथ्यात्मक जानकारी दी। अब इसी क्रम पे आगे बढ़ते हुए हम विषय वस्तु को अब एक एक महाद्वीप के बृहद अध्ययन को लेकर के चलेंगे। जैसे कि सबसे पहले एशिया महाद्वीप उठाएंगे, तो मेरा प्रयास यह होगा, जो मेरी पढ़ाने की शैली है, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में लोकेशंस बस जाए। मैं किसी देश का नाम लूं, आपके दिमाग में उस देश की छवि आ जानी चाहिए, है ना। जैसे मैं आपको बोलता हूं अजरबैजान, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि कहां पर है अजरबैजान, किस जगह पे अवस्थित है ना। तो मैं यदि कोई भी देश का नाम लूं आपके दिमाग में तो आना चाहिए। इसीलिए मेरा पहला कार्य यह है कि आप सभी को मैं राजनीतिक मानचित्र आपके दिमाग में बैठा दूं, है ना। तो इसी प्रयास में मैं एक एक कॉन्टिनेंट का जो पॉलिटिकल मैप है, देश हैं, कहाँ पे कौन से देश की लोकेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इसको पहले मैं समझाना चाहता हूँ। जब एक बार ये विषय वस्तु मैं समझा पाया, इसके बाद मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा कि मैं आप सभी को पर्टिकुलर कहाँ पे कौन सी लोकेशन है, कहाँ पे कौन सी नदी है, कहाँ पे कौन से पर्वत है, कहाँ पे कौन से पठार हैं, कहाँ पे कौन से उद्योग हैं, विभिन्न प्रकार की चीज़ों को बहुत आसानी से समझाने में सफल हो पाऊंगा। तो सबसे पहले विश्व के सभी देशों का एक बृहद अध्ययन मैं करवाने जा रहा हूं आप सभी को। और आमतौर पे ऐसा नहीं है कि इसका एक बहुत बड़ा महत्व है। आप देखते हैं समाचार पत्रों में दिन प्रतिदिन विभिन्न प्रकार की समिट होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय समिट होती है ना। विश्व के विभिन्न बड़े नेता किसी एक जगह पे इकट्ठे होते हैं और लगातार अब तो इतने बड़े स्तर पर संगठन हो गए हैं कि आए दिन जो है समिट होती ही रहती है। तो ऐसी स्थिति में हमें चाहिए कि मैं आप सभी को समग्रता से इस बात को यदि समझा पाने में सफल हुआ तो आपके समान अध्ययन के विभिन्न विषय बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे आपको, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो चलिए मैं आज प्रारंभ करता हूँ आप सभी को। आप सभी का सबसे पहले उठाएंगे एशिया महाद्वीप। एक एक महाद्वीप उठाएंगे और प्रयास मेरा ये रहेगा कि जो क्षेत्रफल के आधार पे घटता क्रम है उस आधार पे लेके चलूं। तो पहले जैसे एशिया हो गया, फिर अफ्रीका हो गया, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, है ना, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप और फिर ऑस्ट्रेलिया। तो इसी क्रम पे लेके चलूंगा और सभी देशों का अध्ययन करवाने के बाद फिर मैं आपको जो भौतिक उपस्थिति है किसी भी उसको करूंगा, ठीक है। और मैं गारंटेड आपको ये निश्चित तौर पे कर रहा हूं कि आपको एक एक मानचित्र बैठता चला जाएगा। और ये भी कर सकता हूं कि मैं राजधानी भी आपको बता दूं, थोड़ा मुद्रा बता दूं, वहां की भाषा बता दूं, कुछ चीज़ें और आपको जानकारी दे दूं। तो अल्फ़ाबेटिक क्रम पे लेकर के चलूंगा इनको देशों को। तो ये आपका रहा एशिया महाद्वीप। लास्ट सेशन पे इसके बारे में कुछ जानकारी मैंने आपको दी थी, है ना। लास्ट सेशन में बताया था कि एशिया एकमात्र महाद्वीप है जहाँ से 3 वृत्त, जैसे आर्कटिक वृत्त और कर्क रेखा आपकी, और 3 रेखाएं यहाँ से होकर जाती हैं, आर्कटिक वृत्त, कर्क रेखा और विषुवत रेखा। अफ्रीका से 3 जाती हैं, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा। लेकिन यहाँ से आपका आर्कटिक वृत्त जाता है एशिया से, और आर्कटिक वृत्त के बाद आपका, मैंने ये चीज़ें बताई थी आपको, है ना। आर्कटिक वृत्त जाता है, आर्कटिक वृत्त के नीचे कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और फिर विषुवत रेखा। 3 जो है होकर के एशिया महाद्वीप से जाती हैं। ये है आपका पूरा एशिया महाद्वीप। आप एक बार इसको देख लें लोकेशंस में। ये आपका पूरा एशिया महाद्वीप है। देखो यहाँ पे ये आपका पूरा का पूरा रसिया है। रसिया का विस्तार आप देखेंगे तो विश्व में बहुत बड़ा जो देश है, लेकिन ये अलग होता है, ये पृथक होता है। ये चीज़ें मैं बाद में पढ़ाऊंगा आपको। ऐसे मैंने उसमें बताया था कि यूरोप को एशिया से अलग करने वाले कुछ कारक हैं। यूराल पर्वत, यूराल नदी, यहाँ पे कैस्पियन सागर है ना, काला सागर है, भूमध्य सागर है, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो एशिया आपका ऐसे कुछ है, ये पूरा का पूरा ये अब सब एशिया ही है ना, एशिया वाला हिस्सा ही है। यहाँ पे ये पूरा एशिया है, ठीक है। यहाँ पे ये इंडोनेशिया के द्वीप हैं, फिर ओशेनिया आ जाता है। ये पूरा हिस्सा आपका एशिया महाद्वीप है। एशिया विस्तृत और बृहद महाद्वीप के तौर पे है एशिया, ठीक है। फिर इधर आपका यूरोप है, बाकी का इतना हिस्सा यूरोप है। फिर नीचे अफ्रीका है। ये आपका जो है ग्रीनलैंड जो है ये डेनमार्क का हिस्सा है। तो आमतौर पे देख सकते हैं फिर यूरोप के अंतर्गत ही आ जाएगा। ग्रीनलैंड है और यहाँ पे कोई आबादी नहीं रहती है।
इसके बाद ये आपका कनाडा है, ये पूरा उत्तरी अमेरिका, नीचे दक्षिणी अमेरिका, नीचे अंटार्कटिका, और ये आपका ऑस्ट्रेलिया है ना। यहीं पे आपका ओशेनिया, पॉलिनेशिया, ये पूरा हम बाद में समझेंगे, बट पहले आज एशिया के बारे में मैं क्रमबद्धता से बताऊंगा। तो सबसे पहले मैंने इसमें एक फैक्ट आपको ये बताया था, ये आपको याद होगा, देशों की संख्या 50 है, 50 देश हैं यहाँ पे, 50 देश हैं। सबसे ज़्यादा 54 अफ्रीका में है, फिर यूरोप में है 51 कंट्री, और एशिया में आपके हैं 50 कंट्री। क्षेत्रफल के आधार पे तो लगभग 29.8 हैं, लगभग 30% के आसपास, 29.8% हिस्सा इसके पास है, एशिया के पास। कुल जो इस समय टोटल जो लैंड एरिया है उसका, है ना, उसका परसेंटेज निकालें तो ये निकल के आता है, ठीक है। और मैंने बताया था दक्षिण में हिंद महासागर है, दक्षिण में हिंद महासागर है। इधर देखेंगे यहाँ पर ये जो पूरब है, यहाँ पर प्रशांत महासागर है, और ऊपर आर्कटिक महासागर है, यहाँ पर प्रशांत महासागर, आर्कटिक है, ऊपर आर्कटिक वृत्त और आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, ठीक है। तो ये आपका जो है इसकी लोकेशन है। और ये भी मैंने आपको बताया था कि पश्चिम में यूराल पर्वत है, यूराल नदी है, कैस्पियन सागर है, काला सागर है, भूमध्य सागर है, लाल सागर और स्वेज नहर है जो अफ्रीका से इसको पृथक करता है। ये भी चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की थी। तो ओवरऑल ये मोटी मोटी चर्चा हुई थी। अब एक एक देश को लेकर के मैं चर्चा आपकी करूँगा, एक एक देश को लेकर के चलेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, एक एक देश की लोकेशन दिखाता जाऊँगा। मुझे लग रहा है आपको बहुत आनंद आने वाला है पूरे सेशन में। और चलिए फिर पढ़ना शुरू करिए, आनंद का अनुभव करना शुरू करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी अर्थ है ना। और सबसे पहला देश जिसमें हम चलेंगे आपका एशिया महादेश ही। आप देख रहे होंगे यहाँ पर बहुत सारे बिंदु दिख रहे होंगे, आपको पॉइंट दिख रहे होंगे। ये बिंदु क्या है? ये सारे देश हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कई सारे देश। ये आपका भारत है, ये नेपाल है, भूटान है, पाकिस्तान है, यहाँ पे अफगानिस्तान है, तजाकिस्तान है ना, तुर्कमेनिस्तान है, ईरान है, इराक है। तो यहाँ पे बहुत सारे ये सब देश हैं। ये जितने भी एशिया के देश हैं, यहाँ पे नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, लाओस है। तो एक बार इनकी लोकेशन के साथ इनको समझते चले जाएंगे। शुरुआत करते हैं, अल्फ़ाबेटिक क्रम पे लेकर चलूँगा। तो शुरुआत करते हैं अफगानिस्तान से। देखो मैं रैंडम पढ़ाऊँगा। रैंडम मतलब है कि यदि कंट्री को आप क्रम से पढ़ेंगे फिर भूलती हैं चीज़ें। रैंडम पढ़ने से चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं, ठीक है। तो रैंडम कंट्री में आपको लेकर के चलूँगा, तो इससे मेरा प्रयास यही रहेगा कि आपको चीज़ें याद रहेंगी निश्चित तौर पे। चलिए फिर अगली कंट्री पे हम चलते हैं। अफगानिस्तान आपकी कंट्री है। पेन कागज़ लीजिएगा, कुछ 2-3 बातें। जैसे आपने ये रहा आपकी ये कंट्री, आप देख रहे हैं बॉर्डर देख रहे हैं, रेड कलर से आपको यहाँ पे एक ड्रॉ दिख रहा होगा, लाइन ड्रॉ दिख रही होगी, ठीक है। ये आपकी पूरी की पूरी बॉर्डर है, ये आप देख सकते हैं रेड कलर से। अब मैं यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ आपको दिख रही होगी, ये है अफगानिस्तान, और यहीं पर इसकी राजधानी है काबुल। यहीं पर है काबुल आपका, यहीं पर अवस्थित है, ये है काबुल, ठीक है। यहाँ पर इसकी राजधानी, तो इसके लिख लीजिए। देश है आपका अफगानिस्तान, राजधानी काबुल है ना। क्षेत्रफल और जनसंख्या में सबका नहीं लिखवाऊंगा, ज़रूरत नहीं है तो इसलिए नहीं लिखेंगे। यहाँ की मुद्रा लिख लीजिए, मुद्रा है द्राम, मुद्रा है द्राम, ठीक है। मुद्रा कौन सी है यहाँ पर चलती है? द्राम, द्राम, ठीक है। तो अफगानिस्तान, राजधानी और मुद्रा, इतना समझ लीजिए बस, बहुत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो भाषा है वो अफगान पर्शियन है, इसे बोलते हैं पश्तो। पश्तो, दारी और पश्तो, 2 भाषाएं हैं यहाँ पे, दारी और पश्तो। तो पहला है आपका यहाँ पे इतनी 3 चीज़ें याद रखनी है। मुद्रा है द्राम, राजधानी है काबुल, और राजभाषा आपको मैंने आपको बता दी पश्तो या दारी, ठीक है। तो ये दिमाग में बैठाना है। ये आपका भारत के ऊपर अवस्थित है, भारत के ऊपर अवस्थित है। इसके आसपास पड़ोसी देश भी देख सकते हैं, यहाँ पे तजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है ना, ये सब इसके यहीं पर पास में, उज्बेकिस्तान है, ईरान है, ठीक है। तो ये इसकी अवस्थिति मध्य एशिया के, वैसे दक्षिण एशिया में आता है ना। ये साउथ एशिया लिखा हो ना, साउथ एशिया की कंट्री है, तो दक्षिण एशिया का ही हिस्सा है ये। आप देखते हैं ना, जो हमारा एक सार्क करके संगठन बनाया गया है, उसमें आपका ये कंट्री है, अफगानिस्तान है। तो अफगानिस्तान में बहुत सारी समिट होती रहती हैं, बहुत सारे समझौते होते रहते हैं। तो आपको वो सारे समझौते, समिट सब अपने दिमाग में, ये कंट्री ज़रूर रखनी है पास में। पाकिस्तान से इसकी बॉर्डर साझा होती है, नीचे देख लीजिए, पाकिस्तान इस्लामाबाद है, ये पेशावर है। पीओके वाले हिस्से से भी इसकी बॉर्डर भारत से साझा होती है, ठीक। चलो फिर अगले कंट्री पे चलते हैं। अगला है बहुत, अब आपको मैं रैंडम लेके चलूँगा। अफगानिस्तान के बाद सीधा आर्मीनिया चलते हैं। आपने शायद हो सकता है कुछ लोगों को पता ना हो कि आर्मीनिया जैसी कोई कंट्री एशिया में है। ये आपको दिख रही होगी, एक कंट्री है ना, यहाँ पे ये इसकी बॉर्डर आपको दिख रही होगी, रेड कलर से पूरी की पूरी बॉर्डर ये आपको दिख रही होगी। ये आर्मीनिया है,
ये कौन सी है? आर्मीनिया। ये पूरी आर्मीनिया है, ठीक है। तो इसकी राजधानी लिख लीजिए, इसकी राजधानी है येरेवान। राजधानी यहाँ पर देख रहे हैं, ये है येरेवान। आर्मीनिया राजधानी है इसकी येरेवान। आर्मीनिया इसकी राजधानी क्या है? येरेवान, ठीक है, आर्मीनिया। और देखो ये अज़रबैजान है, अज़रबैजान से ये आर्मीनिया जो है बॉर्डर साझा करता है। इधर कैस्पियन सी है इस पे, ठीक है। तो अभी देखेंगे इसमें एक झील भी है, आगे चल के इसको झील का नाम जो है आपका लेक सेवान है। यहाँ पे लेक सेवान एक झील है, इसी के अंदर देख सकते हैं, देश के अंदर ही पूरी पूरी ये झील दिखाई देती है आर्मीनिया में। तो ये आपका जो है आर्मीनिया हो गई। इसकी मुद्रा लिख लीजिए साथ साथ मेरे। मुद्रा यहाँ भी द्राम चलती है, यहाँ भी द्राम चलती है। कौन सी मुद्रा है? द्राम। मुद्रा क्या है यहाँ की? द्राम। तो आर्मीनिया, आर्मीनिया की राजधानी येरेवान, मुद्रा है द्राम और राजभाषा आर्मीनियन। राजभाषा क्या है यहाँ की? आर्मीनियन। आर्मीनियन राजधानी है आर्मीनियन, ठीक है। चलो अगले चलते। 50 देशों की यात्रा है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत कम समय में करा दूंगा। इसी का पड़ोसी है अज़रबैजान। अगला है, देखिए इसके जस्ट पड़ोस में ही है, यहीं पर ये देखिए, ये आ गया आपका अज़रबैजान। और इसको याद कर लेना, आज रट लेना है। राजधानी तो इसकी लगभग मुझे लगता है आप लोग को पता होगी, नहीं याद है तो इसकी राजधानी बाकू है। यहाँ पर देखिए कैस्पियन सागर से बॉर्डर साझा करता है। ये है अज़रबैजान, कैस्पियन सागर से बॉर्डर साझा करता है। किससे? कैस्पियन सागर। ये कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर से सीमा साझा करने वाले देशों के नाम मैं आगे चल के बताऊंगा आपको, लेकिन ये पूछा जाता है, एशिया का ही है और ये आपका साझा किससे करता है? कैस्पियन सागर से। इसको दिमाग में बैठा के रखना है। राजधानी क्या है इसकी? बाकू। दिमाग में इसको बैठा लीजिए, बाकू इसकी राजधानी है। मुद्रा लिख लीजिए अज़रबैजान की, मुद्रा है अज़रबैजानी। मुद्रा क्या है? अज़रबैजानी। मुद्रा क्या है इसकी? अज़रबैजानी, ठीक है। राजभाषा भी यहाँ पे अज़रबैजानी है। मुद्रा भी अज़रबैजानी, राजभाषा भी अज़रबैजानी, ठीक है। मुद्रा के नाम पे ही राजभाषा है। तो ये आपकी हो गई एक कंट्री और एशिया की, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट कंट्री, चौथी कंट्री आपकी, इसका नाम है बहरीन। छोटी सी कंट्री है, छोटा सा। कहाँ पे? गल्फ कंट्रियों के पास है, यहाँ पर ये देखिए बहरीन। बहरीन देख पा रहे हैं आप, छोटा सा है बहरीन, है ना। और ये आपका यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो हिस्सा आप देख रहे हैं, इसकी ये मिडिल ईस्ट में पड़ता है। मिडिल ईस्ट में इसी के जस्ट नीचे, बहरीन के नीचे कतर है, कतर है, ठीक है। यहाँ पे कतर है, इधर इराक है ना। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। नीचे यूएई है, संयुक्त अरब अमीरात है, और ये पर्शियन गल्फ है। ये अरब सागर है, अरेबियन गल्फ भी है, पर्शियन गल्फ भी है ना। तो यहाँ पे पर्शियन गल्फ है, उसी में अवस्थित है ये बहरीन। तो चलिए लिख लीजिए इसको, फारस की खाड़ी जिसे बोलते हैं ना हम लोग। तो इसकी राजधानी लिख लीजिए, बहरीन की राजधानी है मनामा। बहरीन की राजधानी क्या है? मनामा। बहरीन की राजधानी क्या है? मनामा। ये आप देख सकते होंगे ना, इसकी राजधानी मनामा। बहरीन की राजधानी है मनामा, यहीं पे, यहाँ पे अवस्थित है ऊपर ही। तो अब देख सकते हो, आपको तो ये मतलब बड़ा अच्छा भी लग रहा होगा आपको। लोकेशंस आमतौर पे हम लोग देखते नहीं हैं कभी, हमेशा इग्नोर करते हैं। ये देखिए मनामा, यहाँ पे अवस्थित है ना मनामा, ठीक है। और बहरीन की जो मुद्रा है बहरीनी दिनार है। बहरीन की मुद्रा क्या है? बहरीनी दिनार है। तो उसको भी दिमाग में बैठा लीजिए। मिडिल ईस्ट की कंट्री है ये, ठीक है, मिडिल ईस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली कंट्री है, हम चल रहे हैं, हमारा पड़ोसी है भारत का बांग्लादेश। साउथ एशिया की कंट्री है ये, साउथ एशिया की कंट्री है बांग्लादेश। और पहले तो ये देश नहीं था, 1971 का वार हुआ, उसके बाद इसका उदय हुआ इस देश का, भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश। राजधानी आप सब इसकी रटी होगी, ढाका। राजधानी ढाका है और मुद्रा है टका। मुद्रा है टका, मुद्रा है टका। राजधानी क्या है इसकी? ढाका, और मुद्रा है टका। इसको दिमाग में बैठा लीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ पे भाषा बांग्ला बोली जाती है, भाषा बांग्ला। और बांग्ला को लेकर के भी वहाँ पे एक जब पाकिस्तान का पहले हिस्सा था ये हम इसको पूर्वी पाकिस्तान पहले बोलते थे। और जो मुखर राष्ट्रवाद है वो बांग्ला भाषा को लेकर ही, क्योंकि पाकिस्तान का जब संविधान बना तो इनके ऊपर उर्दू थोप दी गई और जिसे इन्होंने स्वीकार नहीं किया। और पहला चुनाव हुआ था, शेख मुजीबुर रहमान जो है जीते थे, बांग्लादेश के ही थे। पहला आम चुनाव 1970 में हुआ था, उसके बाद उन्हें जेल में डाल दिया गया। उसके बाद बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन ये पूरा का पूरा चला था और फिर भारत ने इसमें प्रमुख भूमिका निभाई थी।
तो बांग्लादेश हो गया, राजधानी ढाका, मुद्रा टका और राजभाषा इसकी भी बांग्ला है। ठीक है, अगला देश है हमारा पड़ोसी भूटान, एक अच्छा मित्र। ये देख सकते हैं हिमालयी राज्य है, साउथ एशिया में अवस्थित है। ये है आपका हिमालय रीजन है, इसका पड़ोसी हमारा ही पड़ोसी है भारत। ये तो बहुत आसान है। तो इसकी राजधानी है थिम्पू, राजधानी लिख लीजिए थिम्पू। भूटान की राजधानी है थिम्पू। ठीक है, भूटान की ये है थिम्पू। देखिए भूटान की राजधानी थिम्पू यहाँ पे है। ठीक है, इसमें अब बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे जिग्मे दोरजी नेशनल पार्क है। ठीक है, तो अब देखेंगे यहाँ पे शासकों के नाम पे ही हैं पूरे जितने भी हैं, कई नेशनल पार्क हैं और भारत सरकार के संरक्षण में पूरा का पूरा देश कार्य करता है। तो यहाँ की मुद्रा है, मुद्रा का नाम थोड़ा सा अलग है, न्यूग्लिट्रम। न्यूग्लिट्रम मैं एक बार लिखने का प्रयास करता हूँ, शायद आपको लिख के समझा पाऊँ। न्यूग्लिट्रम, न्यूग्लिट्रम। ठीक है, मुद्रा क्या है, न्यूग्लिट्रम। अब ये आपको शायद निश्चित तौर पे ना पता हो। और यहाँ पे जाने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पासपोर्ट होना ही चाहिए, आप ऐसे ही जा सकते हैं, अपने आधार कार्ड से भी जा सकते हैं। आपके पास भारतीयता होनी चाहिए, आप आराम से जब कभी कहीं ना जा पाएँ तो आप भूटान ज़रूर घूमने जाएं। और इसकी राजभाषा है जोंगखा। राजभाषा क्या है, जोंगखा। भूटान की राजभाषा क्या है, जोंगखा। दिमाग में बैठा लेना है, भूटान की राजभाषा क्या है, जोंगखा। दिमाग में बैठा लेना है, क्या है भूटान की राजभाषा, जोंगखा। ठीक है, तो राजधानी थिम्पू है इसकी और राजभाषा है आपकी इसकी जोंगखा। ठीक है, राजभाषा क्या है, जोंगखा। दिमाग में बैठा लेना है बेटा। बच्चों आगे चलते हैं। अगला देश आपका है ब्रुनेई। ब्रुनेई ले चलता हूं मैं आप सभी को। ब्रुनेई बहुत ही महत्वपूर्ण देश है और बहुत ही पैसे वाला शासक है यहाँ पे। और ब्रुनेई ये एशिया की ही कंट्री है और आइलैंड तो नहीं कहेंगे इसको। इसकी ब्रुनेई की राजधानी है बंदर सेरी बेगावान। राजधानी कितनी है, बंदर सेरी बेगावान। यहाँ का जो शासक है विश्व के रिच फैमिली में से एक फैमिली आता है और बहुत बड़ी महंगी महंगी गाड़ियों का शौकीन है, राजमहल है। यहाँ पे नागरिकता ऐसे नहीं मिलती, आप घूमने टहलने तो जा सकते हैं लेकिन यहाँ पे आप बस नहीं सकते, रह नहीं सकते हैं, उसके लिए बहुत कम जनसंख्या और टूरिज़्म कंट्री के तौर पे पूरी तरीके से ये डेवलप्ड है। तो लिख लीजिए इसको। पहला है ब्रुनेई की राजधानी है बंदर सेरी बेगावान और इसकी मुद्रा है ब्रुनेनियन। ब्रुनेइयन, ब्रुनेइयन। ठीक है, मुद्रा है ब्रुनेइयन। नेक्स्ट अगला चलते हैं, अगली कंट्री। तो ये आपका इसके आसपास यहीं पे इंडोनेशिया है। ये आसियान कंट्री है ना, आपकी आसियान कंट्री का एक हिस्सा है ना। आसियान कंट्री जो आपका आसियान कंट्री में इंडोनेशिया आता है, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, ये सब जितनी कंट्री आती हैं तो वहीं पे ब्रुनेई। ठीक है, यहाँ पे एक लाबी फॉरेस्ट रिजर्व है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जब होगा तो मैं डिटेल से चीज़ों को पढ़ाऊँगा आपको। अगली कंट्री पे चलते हैं। अगली कंट्री है कंबोडिया। कंबोडिया, ओंकार वाट मंदिर का नाम तो सुना ही होगा आप सबने, कुछ सुना हो चाहे ना सुना हो, पर ओंकार वाट मंदिर जो है ये हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है। और कंबोडिया उसका एक, ये देखिए ये है कंबोडिया आपका, यहीं पे बगल में आपका वियतनाम आपको दिख रहा होगा, है ना। तो चलिए इसके बारे में लिख लीजिए। इसकी राजधानी है कंबोडिया की, राजधानी है नोम पेन। नोम पेन राजधानी ये है आपकी, नोम पेन ये राजधानी है, नोम पेन। राजधानी क्या है, नोम पेन, नोम पेन। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट, नोम पेन। इसके बारे में और दो बातें लिख लीजिए। यहाँ की मुद्रा है रियल। यहाँ की मुद्रा है रियल। यहाँ की मुद्रा क्या है, रियल। रियल है मुद्रा, क्या है, रियल, रियाल नहीं, रियल। ठीक है, मुद्रा क्या है, रियल। इसके अलावा नेक्स्ट अगले देश में चलते हैं। राजभाषा की बात भी कर लेते हैं। कंबोडिया की राजभाषा है खमेर। खमेर भाषा बोली जाती है यहाँ पे, खमेर भाषा। देखो भाषाएं तो हर देश में बहुत सारी बोली जाती है, लेकिन पर्टिकुलर वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज होती है या राष्ट्रीय भाषा होती है खमेर। ब्रुनेई की मैंने नहीं बताई थी, ब्रुनेई की राजभाषा मलय है। ब्रुनेई की राजभाषा मलय है। ब्रुनेई जो मैंने आपको पहले दिखाया ना, जिसकी राजधानी थी आपकी बंदर सेरी बेगावान, तो उसकी जो राजभाषा है मलय है और मुद्रा ब्रुनेनियन है, ब्रुएनियन। ठीक है, मुद्रा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंट्री पे मैं आपको ले चलता हूँ। कंबोडिया के बाद एक कोरोना कंट्री, नाम में तो आ ही गया होगा, कोरोना कंट्री इस समय
विश्व का सबसे ऐसा देश जो चर्चा का विषय बना हुआ है, जो भारत से प्रतिद्वंद्विता चाह रहा है, ठीक है, तो ये आपका है प्रतिद्वंदी देश चाइना, चीन के बारे में बात कर रहे हैं। राजधानी आपको पता ही होगी इसकी, बेजिंग। राजधानी क्या है? बीजिंग है। ये आपका चीन है, राजधानी बीजिंग है। यहाँ का जो इसकी मुद्रा है वो है रेनमिंगी। मुद्रा कौन सी है? रेनमिंगी, ठीक है। मुद्रा क्या है? रेनमिंगी मुद्रा है। इसको युआन, दूसरी मुद्रा है युआन। दो मुद्राएं चलती हैं यहाँ पे, रेनमिंगी और युआन। राजभाषा है यहाँ पे मंदारिन है इसकी राजभाषा। विश्व में सबसे ज़्यादा मंदारिन को बोलने वाले लोग पाए जाते हैं। इसके बाद अंग्रेजी आता है, दूसरे नंबर पे अंग्रेजी आता है। जनसंख्या भी ज़्यादा है ना इनकी, तो इसको बोलते, दूसरा नाम बोलते हैं मानक चीनी। तो चीनी भाषा या फिर मंदारिन भी बोलते हैं इसको। क्या है? मंदारिन। और यहाँ की मुद्रा आपकी है युआन। आमतौर पे आप लोग युआन सुनते होंगे, लेकिन इसकी दूसरी मुद्रा भी है और मुद्रा का नाम है रेनमिंबी। मैं एक बार लिख देता हूँ, रेनमिनबी, ठीक है, रेनमिनबी, ठीक है। ये इसकी दूसरी मुद्रा, युआन और रेनमिनबी भाषा। और यहाँ पे जो अगला देश है, चलते हैं, भारत का पड़ोसी है, ध्रुव प्रतिद्वंदी भी है, एक बार युद्ध हो चुका है। अगला है आपका, दूसरा है साइप्रस। चलते हैं, अब अगली कंट्री है साइप्रस। ये भूमध्य सागर में अवस्थित है। देख लीजिए, साइप्रस शायद आप लोगों ने कभी नहीं अभी देखा हो। ये भूमध्य सागर में अवस्थित देश है और मिडिल ईस्ट के अंतर्गत आता है, मध्य पूर्व के अंतर्गत ये देश आता है, मिडिल ईस्ट में। तो इस देश की राजधानी है, यहीं पर है राजधानी इसकी, कहाँ पर है? इस देश की राजधानी लिख लीजिएगा, राजधानी है निकोशिया। साइप्रस की राजधानी है निकोशिया। साइप्रस की राजधानी है निकोशिया। साइप्रस की राजधानी है निकोशिया। अब साइप्रस की जो मुद्रा है, मुद्रा भी लिख लीजिए, मुद्रा है यूरो। मुद्रा है यूरो, वैसे भी यूरोप के नज़दीक है। और राजभाषा इसकी ग्रीक या तुर्किश, ये इसकी राजभाषा है। ग्रीक या तुर्किश इसकी राजभाषा है, ठीक है। ग्रीक या तुर्किश इसकी राजभाषा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगली कंट्री की ओर। अगली कंट्री है पूर्वी तिमोर लेस्टे भी बोलते हैं इसको। और तिमोर की बात करें तो एक तरीके से ये भी द्वीपीय देश है। और यहीं पे बगल में इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया के जस्ट बगल में है। तिमोर का कुछ हिस्सा यहाँ पे, कुछ हिस्सा यहाँ पे भी है, थोड़ा सा हिस्सा इसका यहाँ पे भी है, बाकी इंडोनेशिया है पूरा। बाकी फिर पूरा इंडोनेशिया के बहुत सारे द्वीप हैं, हज़ारों की संख्या में द्वीप हैं इंडोनेशिया के। तो लिख लीजिए इसको। तिमोर की राजधानी है दिल्ली नहीं है, दिल्ली। यहाँ पे ये है दिल्ली, DILI, दिल्ली। इसकी राजधानी है दिल्ली। तिमोर की राजधानी है दिल्ली। तिमोर की राजधानी है दिल्ली। और इसकी मुद्रा है अमेरिकन डॉलर को इसने अपनी मुद्रा बना रखा है। अमेरिकन डॉलर इसकी मुद्रा है। और यहाँ की राजभाषा है तेतुम और पुर्तगीज, दो भाषाएं चलती हैं। देख रहे हैं कितना डाइवर्सिफाइड है। मुद्रा कहीं और की है, एशिया में राजभाषा पुर्तगाली। तो पहले पुर्तगालियों का शासन था इन क्षेत्रों में, डच, पुर्तगाली ये सब थे। तो उसी कारण से ये जितने भी द्वीप हैं तो यहाँ पे चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, पूर्वी तिमोर, याद रखिएगा ये द्वीपीय देश है। नीचे फिर ऑस्ट्रेलिया चालू हो जाता है ना, इंडोनेशिया के नज़दीक है। और ये आपका एशिया के अंतर्गत ही है, आपका आसियान कंट्री जो है वहीं पर अवस्थित है। अगला चलते हैं, छोटा सा देश है तो भूल जाता है आमतौर पे। अगला है जॉर्जिया। आर्मीनिया के ऊपर है। आर्मीनिया मैंने आपको पहले दिखाया था ना, आर्मीनिया तो पश्चिमी एशिया में था। और वहीं पर जॉर्जिया देख रहे हैं, ये है जॉर्जिया। और जॉर्जिया जो है आपका, ये ब्लैक सी से बॉर्डर साझा करता है। ब्लैक सी है ना आपका, ये काला सागर है, काला सागर से बॉर्डर साझा करता है। जॉर्जिया की राजधानी है तिबिलिसी। जॉर्जिया की राजधानी है तिबिलिसी। जॉर्जिया की राजधानी क्या है? तिबिलिसी। ये है तिबिलिसी। जॉर्जिया की राजधानी क्या है? तिबिलिसी। जॉर्जिया की राजधानी तिबिलिसी, ठीक है। नेक्स्ट
इसकी भाषा भी लिख लीजिए, भाषा है इसकी जॉर्जियन, मुद्रा है लॉरी, मुद्रा क्या है लॉरी, जॉर्जिया की मुद्रा है लॉरी, भाषा है यहाँ की, भाषा मैंने आपको बताया भाषा है जॉर्जियन। नेक्स्ट अपने देश चलते हैं, अपना देश सबसे महान भारत देश। देखो सभी के लिए अपना अपना देश महान होता है और सभी देखो अभी मैंने जो है जब चाइना और एक वीडियो आया था चाइना और भारत का जो कॉन्फ्लिक्ट था विवाद को लेकर के, तो कहीं ना कहीं पे मैंने वहाँ पर जो वहाँ के सैनिक थे, देखो सैनिक किसी भी देश का सैनिक होता है और वो अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार होता है ना। हमारे देश के सैनिक जैसे हम अपने देश के सैनिकों को एक सम्मान देते हैं, वैसे हर देश का सैनिक सबको सम्मान देना चाहिए। सैनिक सैनिक है ना। हमारा दुश्मन देखो वो तो अपने देश की रक्षा के लिए लड़ रहा, हमारा सैनिक देश की रक्षा, तो सबको किसी को आप ऐसा अपमानित कर, बहुत सारे लोगों ने चाइना के जो सैनिक थे उनको अपमानित करते हुए लिखा। मैं नहीं कह रहा हूँ, इस बात को समझिए, सेना और देश दोनों अलग अलग हैं। हमारी देखो ये पूरा का पूरा जो चाइना के साथ है ना, वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार, इसकी सोच की पूरी उपज है। नहीं तो क्या है, सरकार बदल जाएगी, उसके आदेश दूसरे हो जाएंगे, सैनिक अलग हो जाएगा। वो तो सभी सरहदों पे सैनिक जो है वो निछावर होते हैं और सरकारों के कारण होते हैं। तो इसलिए आपके अंदर राष्ट्रों के, किसी भी राष्ट्र के प्रति हमें वहाँ के नागरिकों से हमारा कोई बैर भाव नहीं है। पाकिस्तानी है तो पाकिस्तान के नागरिक ऐसे नहीं है, वहाँ की सरकार ऐसी है, वहाँ पे सेना ISI जो पूरा प्रशासन है वो गड़बड़ है, वहाँ पे दिक्कत है। यही सीन चाइना का है। कल के दिन डेमोक्रेटिक कंट्री हो जाएगा, है ना, वहाँ पे रेवोल्यूशन आया, डेमोक्रेसी आ गई, शासक बदल गया, तरीके बदल गए, देखिएगा कितना बढ़िया चलता सब कुछ। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इस चीज़ पे थोड़ा ज़्यादा आप इमोशनल भावात्मक मत हुआ करिए, है ना। हमारे देश के सैनिक जैसे हैं वैसे हर देश का सैनिक है। हमें अपने देश से प्यार है, मोहब्बत है, हर चीज़ है, लेकिन दूसरे देश का भी उतना ही हमें रेस्पेक्ट करना है। वहाँ की सरकार को क्रिटिसाइज कर सकते हैं जो पूरी इस तरीके की पॉलिसी रखती है, ठीक है ना। चलो आगे अगला बात करते हैं, भारत की राजधानी। तो मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी को ऐसा होगा, लेकिन हाँ अभी मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ था जब ये 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई थी और भारत के राष्ट्रपति का नाम नहीं, ऐसी खबर सुनी थी। अब उसमें सच्चाई जहाँ तक होगी ही होगी। तो ऐसे भी लोग होते हैं। भैया भारत की राजधानी याद रखना नई दिल्ली है। भारत की राजधानी क्या है? न्यू दिल्ली आपका यहीं पर है। ये आपका यहाँ पे ये जो उत्तर प्रदेश है, इधर से हरियाणा है और इधर से, ठीक है, तो ये जो है आपका बॉर्डर, ये पूरा का पूरा आपका न्यू दिल्ली वाला हिस्सा है। दिल्ली NCR भी बोलते हैं इसमें। राजस्थान का भी कई राज्य जो है दिल्ली NCR में कई ज़िलों को सम्मिलित किया जाना है। तो ये आपका है दिल्ली, इसकी राजधानी। अब भाषा, और ये तो जानते ही हो हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी और इंग्लिश दोनों है। देखो हमारी कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, कामकाज की भाषाएं हैं, तो कामकाज की भाषा हमारी हिंदी और इंग्लिश है। राष्ट्रीयता भारतीय है, ठीक है, राष्ट्रीयता भारतीय है। अगला चलते हैं नेक्स्ट। मुद्रा तो पता ही है, मुद्रा रुपया है हमारा, मुद्रा रुपया है। जनसंख्या 121 करोड़ 2011 की जनगणना के अनुसार, अभी डेटा बढ़ेगा 21 में। और साक्षरता आपकी लगभग 73% के आसपास साक्षरता 2011 की जनगणना में थी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट कंट्री में चलते हैं। नेक्स्ट कंट्री है इंडोनेशिया। देखेंगे इंडोनेशिया में द्वीप ही द्वीप हैं, है ना। ये देखिए यहाँ से चालू हो जाता है सिंगापुर के पास से, यहाँ पे अंडमान ही है, हमारे अंडमान से भी बॉर्डर, यहाँ पे ग्रेट पास है, ग्रेट पास से ये अंडमान से और जो है इंडोनेशिया अलग होता है। तो पूरा इंडोनेशिया के द्वीप ही द्वीप है, देख लीजिए द्वीप ही द्वीप है, कैसे बिल्कुल छितराए हुए द्वीप हैं। और यहाँ पे इतने द्वीपों का कारण क्या है? यहाँ पे आपकी जो कई प्लेटें हैं, इंडो जो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, फिलीपींस प्लेट है, फिर एशियन प्लेट है, सबका ट्रांजैक्शन एरिया है। इस कारण से यहाँ पे हॉट स्पॉट गतिविधियाँ हैं और यहाँ पे द्वीप जो है ये सब ज्वालामुखी द्वीप हैं, ठीक है। तो प्लेट विवर्तन के सिद्धांत से ऐसा एक क्वेश्चन भी आया था। तो अगला नेक्स्ट, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। इसके बाद इसके बारे में नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। इसका मुद्रा जो है इंडोनेशियन रुपया है। यहाँ भी रुपया चलता है लेकिन इसको बोलते हैं इंडोनेशियन रुपया, इंडोनेशियन रुपया है। और यहाँ की राजभाषा है बहाशा, राजभाषा है बहाशा। राजभाषा क्या है यहाँ की? बहाशा, ठीक है, बहाशा, राजभाषा है बहाशा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगले कंट्री की तरफ जाते हैं। अगला कंट्री है ईरान। ये देश वैसे तो पहले चंगुल शिकार हुआ अमेरिका का, ठीक है। तो ये आ गए आप लोग, अमेरिका का इस समय विवाद चल रहा है ना ईरान के साथ। ये है ईरान,
ईरान तेहरान। दूसरा, गल्फ़ कंट्रियों से भी विवाद है, शिया सुन्नी विवाद है यहाँ पे। तो ईरान की राजधानी है तेहरान। क्या है राजधानी? तेहरान। राजधानी लिख लीजिए तेहरान, राजधानी लिख लीजिए तेहरान, ठीक है। मुद्रा है ईरानियन रियाल। मुद्रा क्या है? ईरानियन रियाल। मुद्रा क्या है? ईरानियन रियाल। राजभाषा क्या है यहाँ की? राजभाषा है पर्शियन। पर्शियन राजभाषा क्या है? पर्शियन। राजभाषा क्या है? पर्शियन। राजभाषा क्या है? पर्शियन। तो चलिए अब नेक्स्ट कंट्री जाते हैं। ये हो गया ईरान। अब इसके पड़ोसी में इराक के पास जाते हैं। यहाँ पे ही आपका इराक है। सब एशिया के ही देश हैं बच्चों। ये इराक देख रहे हैं ना, पूरा का पूरा ये आपको रेगिस्तानी इलाका दिख रहा होगा। तो यहाँ पे तेल है, सबसे बड़ी उपलब्धि यहाँ इस क्षेत्र की यही है, और तेल को लेकर ही अमेरिका की नज़रें ख़राब रहती हैं। इराक है, इराक की राजधानी बगदाद है। इराक की राजधानी बगदाद है। एक समय सद्दाम हुसैन जैसे तानाशाहों का शासन था इस क्षेत्र में, तो बगदाद है। और यहाँ की मुद्रा है इराकी दिनार। मुद्रा क्या है यहाँ की? इराकी दिनार। मुद्रा क्या है यहाँ की? इराकी दिनार। ये पूरा देख रहे हैं ना, इराक है ये। मुद्रा क्या है? ये बगदाद है यहीं पे, और इसकी मुद्रा है इराकी दिनार। मुद्रा क्या है इसकी? इराकी दिनार। नेक्स्ट अगला लिख लीजिए, अगला पॉइंट लिख लीजिए। इसके बारे में यहाँ पे भी जो भाषा बोली जाती है वो अरबी और कुर्दिश, दो भाषाएं हैं। अरबी और कुर्दिश दो भाषाएं यहाँ पर बोली जाती है इराक में। अभी भी ये क्षेत्र अभी पूरी तरीके से देखा जाए तो अशांतिपूर्ण है, अशांत है ये हिस्सा। अगला है इज़राइल। एक यहीं पे अरब देशों के बीच में ही एक यहूदी देश है इज़राइल। ये देखिए मिडिल ईस्ट का ही देश है, ये रहा इज़राइल। ये इज़राइल का हिस्सा है, सब पे भारी है। और इसकी राजधानी है जेरूशलम। ये राजधानी दरअसल अमेरिका ने अभी जो है, पहले तेल अवीव थी और अमेरिका ने अभी इसको ऑफिशियल घोषित कर दिया राजधानी, और फाइनली ये अभी हो गई है। पहले तेल अवीव ये जगह है, तो इसकी राजधानी है जेरूशलम। ये वैसे जेरूशलम कई धर्मों का जो है एक महत्वपूर्ण स्थान भी है, जिसमें इस्लाम धर्म भी इससे जुड़ा हुआ है, यहूदी धर्म है, जरथुस्त्र हैं, सारी चीज़ें। तो इज़राइल में लिखे जेरूशलम, और ये ईसाई धर्म से भी जुड़ा हुआ है, कई धर्मों से जुड़ा हुआ है ये। तो जेरूशलम, और यहाँ की मुद्रा है न्यू इज़राइली। न्यू इज़राइली मुद्रा क्या है? न्यू इज़राइली। मुद्रा क्या है इसकी? न्यू इज़राइली। मुद्रा क्या है? न्यू इज़राइली। न्यू इज़राइली। और राजभाषा है हैब्रू। हैब्रू या अरबी। राजभाषा क्या है? हैब्रू या अरबी। राजभाषा क्या है? हैब्रू या अरबी। तो ये हो गया इज़राइल आपका। इज़राइल की राजभाषा हैब्रू अरबी है, ठीक है, दो भाषाएं चलती हैं। अगला है आपका, ये भी आपका पूरा देखते चलिए। देखिए साथ साथ आप मेरे लोकेशन देख रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने एटलस में भी ये काम करते चलें तो और मज़ा आ जाएगा। एटलस आपके पास हो तो और भी चीज़ों को तुरंत करते जाएंगे। यहाँ पे भूमध्य सागर लगता है, यहीं से भूमध्य सागर भी इससे, ठीक है। अगला है यहीं पे बगल में है आपका, इसका नाम है जापान। अगला चलते हैं जापान पे। ये भी आपका जो है द्वीपीय देश है, प्रशांत महासागर में अवस्थित है और पूर्वी एशिया में आता है। ये ईस्ट एशिया की कंट्री है। ये रहा आपका जापान। कई यहाँ पे द्वीप हैं, होकाइडो, होन्शू, किसुसु, है ना। तो ये कई द्वीप हैं, कई द्वीपों से मिलकर के जापान बना हुआ है। 4 प्रमुख द्वीप हैं। और जापान की राजधानी है टोक्यो। राजधानी क्या है इसकी? टोक्यो। राजधानी क्या है इसकी? टोक्यो। राजभाषा है जापानीज़। राजभाषा क्या है यहाँ की? जापानीज़, ठीक है। और मुद्रा यहाँ चलती है येन। मुद्रा क्या चलती है? येन। मुद्रा है यहाँ पे येन। तो तीनों चीज़ों को याद रखना है। राजभाषा आपकी यहाँ पे क्या है? राजभाषा यहाँ पे चलती है आपकी जापानीज़, मुद्रा है येन, और राजधानी है टोक्यो। अगली कंट्री में चलते हैं जॉर्डन। यहीं पे मृत सागर भी है, इज़राइल के जस्ट बगल में है जॉर्डन। इज़राइल है, जहाँ पे आपने इज़राइल देखा ना, इज़राइल के जस्ट बगल में ये इज़राइल था, ये बगल में जॉर्डन है पूरा का पूरा। ये देखिए मृत सागर, डेथ सी यहीं पर है, इसको डेथ सी बोलते हैं, ठीक है। मृत सागर यहीं पर है ना। तो जॉर्डन इज़राइल के आप देख रहे हैं, इज़राइल है ये, इज़राइल के जस्ट बगल में ये भी मृत सागर है। अब आगे इसकी राजधानी, ये भी मिडिल ईस्ट में आता है आपका। इसकी राजधानी अम्मान। जॉर्डन की राजधानी कहाँ पर है? अम्मान। और इसकी मुद्रा है जॉर्डिनियन दिनार। क्या है मुद्रा? जॉर्डियन दिनार। और राजभाषा इसकी अरबी है। राजभाषा क्या है? अरबी है, ठीक है।
तो ये आप इसको 3-4 चीज़ें हैं इसकी ध्यान रखिए। अब आगे अभी ये सब लोकेशन में आएंगे, जब मैं पढ़ाऊँगा आपको मैप तो सभी मैपों में ये इनकी आपको जानकारी मिलती जाएगी, ठीक है। तो जब मैं जॉर्डन नाम लूँगा तो दिमाग में आपके इजराइल के बगल का ये देश पूरा आ जाना चाहिए, ठीक है। जॉर्डन की मुद्रा क्या है? अम्मान, जॉर्डेनियन, माफ़ करिएगा, राजधानी अम्मान है, मुद्रा जॉर्डेनियन है और राजभाषा अरबी है जॉर्डन में। आगे चलते हैं, अब आपका मध्य एशिया के कुछ देश हैं। कजाकिस्तान चलते हैं, काफ़ी बड़ा देश है क्षेत्रफल के आधार पे, ये भी सेंट्रल एशिया का देश है। और कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना, इसकी राजधानी है, देखिए काफ़ी बड़ा हिस्सा है, रसिया से लगता है पूरा का पूरा कजाकिस्तान। इसी के नीचे उज्बेकिस्तान है, यहाँ पे किर्गिस्तान है, नीचे तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, तो ऊपर है, काफ़ी बड़ा देश है कजाकिस्तान। यहाँ पे भी ऑयल भंडार हैं, पेट्रोलियम यहाँ भी पाया जाता है। तो इसकी राजधानी है अस्ताना, राजधानी याद रखना अस्ताना। राजभाषा है कजाक, राजभाषा यहाँ की कजाक और रूसी भी बोली जाती है, क्योंकि रूस का हिस्सा है, काफ़ी हिस्सा रूस से बॉर्डर साझा करता है, तो काफ़ी हिस्सों में रूसी भाषा भी बोली जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसकी राजधानी मैंने आपको बताया अस्ताना, राजधानी क्या है इसकी? अस्ताना, ठीक है। नेक्स्ट अगला है उत्तर कोरिया, किम जोंग यून, इसके देश चलते हैं। उत्तर कोरिया, ये आपका आ गया नॉर्थ कोरिया, देख रहे हैं, नॉर्थ कोरिया, ठीक, छोटे सी देश है। नीचे साउथ कोरिया है, बगल में चाइना है और यहाँ का शासक विश्वविख्यात है, इसके बारे में कुछ कहना है नहीं। अभी बीच में ऐसा लग रहा था कि शायद नहा रहा, लेकिन फिर से प्रकट हो गया। तो इसकी राजधानी है प्योंगयांग, राजधानी है इसकी प्योंगयांग। राजधानी कहाँ है? क्या है? प्योंगयांग। राजधानी ये है प्योंगयांग, ये है ना आपका प्योंगयांग, राजधानी इसकी क्या है? प्योंगयांग, ठीक है। अब इसकी जो मुद्रा है वो है आपकी, उत्तर कोरिया की मुद्रा है उत्तर कोरियन वॉन, उत्तर कोरियन वॉन, वो वॉन चलती है यहाँ पे, वॉन, उत्तर कोरियन वॉन। राजभाषा है कोरियन, राजभाषा क्या है? कोरियन, यहाँ पे राजभाषा कोरियन है। नेक्स्ट अगला देश है आपका दक्षिण कोरिया, इसी के जस्ट नीचे है, ठीक है। एशिया में ही देखिए हम घूम रहे हैं, एशिया के ही देशों को देख रहे हैं, ये है दक्षिण कोरिया, उसी के जस्ट नीचे है आपका, ये आपका दक्षिण कोरिया, ठीक। दक्षिण कोरिया की राजधानी जहाँ तक मुझे लगता है आप लोग को पता होनी चाहिए, सियोल, ये रही, ऊपर है यहाँ पे सियोल, ये है सियोल, उसकी राजधानी है सियोल। इसकी मुद्रा आपको बता देता हूँ, मुद्रा है इसकी दक्षिण कोरियन वॉन, उसकी है उत्तर कोरियन वॉन, इसकी है दक्षिण कोरियन वॉन, ठीक है। इसके बाद जो है राजभाषा है कोरियन, राजभाषा क्या है इसकी? कोरियन, राजभाषा क्या है? कोरियन, ठीक है। चलिए अगला है कुवैत, कुवैत, तो कुवैत बहरीन के जस्ट नीचे था ना, मैंने दिखाया जब बहरीन आपने देखा था। अब देखो इससे आपको ऊपर आसपास के देश भी दिखेंगे, जैसे कि पहले कुवैत के बगल पे यहीं पे बहरीन था, ठीक है। तो अब आपको आसपास के देश भी दिखें, बस मैं इसी उद्देश्य से इस तरीके से आपको रैंडमली पढ़ा रहा हूँ। तो कुवैत है आपका ये, और इसकी राजधानी कुवैत सिटी है, यहीं पर कुवैत सिटी है, देख सकते हैं पूरी कुवैत सिटी है, कुवैत वे है, कुवैत की खाड़ी है, इसीलिए गल्फ़ कंट्री बोलते हैं, यहाँ पे खाड़ियाँ बहुत हैं, ठीक है। पर्शियन गल्फ़ है, कुवैत की गल्फ़ खाड़ी है, ठीक है, ओमान की खाड़ी है, बहुत सारी खाड़ियाँ हैं। तो ये आपकी कुवैत सिटी इसकी राजधानी है। कुवैत के बारे में 1-2 चीज़ें और लिख लीजिए। पहली चीज़, इसका जो इसकी मुद्रा है कुवैती दिनार है और राजभाषा अरबी है, राजभाषा अरबी है। और ये आपका जो मिडिल ईस्ट का ये भी देश आता है, मध्य पूर्व में आता है ये देश। अब अगला है आपका किर्गिस्तान, किर्गिस्तान, किर्गिस्तान आपका ये सेंट्रल एशिया में आता है ना, किर्गिस्तान सेंट्रल एशिया में आता है आपका। किर्गिस्तान की राजधानी लिख लीजिए, किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक, राजधानी क्या है किर्गिस्तान की? बिश्केक। और यहाँ की जो मुद्रा है सोम, मुद्रा है यहाँ पे सोम। राजभाषा है किर्गिज़ और रूसी, राजभाषा क्या है? किर्गिज़ और रूसी, राजभाषा है किर्गिज़ और रूसी, ठीक है। अगला चलते हैं नेक्स्ट, लाओस, लाओस आपका आसियान कंट्री में पड़ता है। अब लाओस के आसपास कंबोडिया है, वियतनाम है ना, ये आपका आसियान कंट्री यानी कि साउथ ईस्ट कंट्री, ये आपका लैंडलॉक कंट्री है लाओस, ये देख रहे हैं आप, ये पूरा का पूरा लाओस का हिस्सा है। और लाओस की राजधानी याद कर लीजिए, लाओस की राजधानी है वियेंतियन, 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 ये इसकी राजधानी है, ये है वियेंतियन, ठीक है, इसकी राजधानी वियेंतियन।
और इसका जो यहाँ पे राजभाषा है लाओ है, मुद्रा है कीप। मुद्रा क्या है? कीप। मुद्रा यहाँ पे कीप है, ठीक है। तो इसको भी आपको याद कर लेना है, ठीक है। अगला नेक्स्ट, अगला चलिए, अगला है आपका लाओस के बाद लेबनान। अगली कंट्री चलते हैं लेबनान। लेबनान की राजधानी तो मुझे लगता है याद होगा, मिडिल ईस्ट की कंट्री है लेबनान, ये आपका लेबनान, ठीक है। और ये भी भूमध्य सागर से लगता है, बॉर्डर साझा करता है। और इसकी राजधानी है बेरूत। लेबनान की राजधानी है बेरूत, ठीक है। यहीं पे आपका ये है बेरूत, ये हिस्सा पूरा बेरूत का है, ये देख रहे हैं ना, ये बेरूत है। अपने मानचित्र पे भी आप इंगित करते जाएं, एक एटलस लेकर के बैठे मेरे साथ। तो नेक्स्ट आपका है लेबनान बेरूत, और इसकी मुद्रा है लेबनीस। मुद्रा है लेबनीस, राजभाषा है अरबी। मुद्रा है लेबनीस, राजभाषा है अरबी। अगला चलते हैं, नेक्स्ट है मलेशिया। मलेशिया, मलेशिया ये भी आसियान कंट्री में आता है, थाईलैंड के जस्ट नीचे है आपका। मलाया पेनिनसुलर है ये आपका, मलाया प्रायद्वीप है, इसी में है ये आपका मलेशिया। इसी के जस्ट नीचे सिंगापुर भी है। तो मलेशिया, राजधानी आपको याद ही होगी मलेशिया की, राजधानी ये है मलेशिया आपका। राजधानी इसकी है कुआलालंपुर। मलेशिया की राजधानी आपको याद होगी कुआलालंपुर। मलेशिया, राजधानी है कुआलालंपुर। मुद्रा है रिंगीट। मुद्रा है रिंगीट। मुद्रा है रिंगीट इसकी। और इसका जो है जो इसकी राजभाषा है वो है बहाशा। राजभाषा है बहाशा। राजभाषा क्या है इसकी? बहाशा, ठीक है। अगला चलते हैं, मलेशिया के बाद है मालदीव। अगला है मालदीव। ये देखिए, हम लोग मालदीव भारत के जस्ट नीचे, अभी साउथ एशिया में आता है मालदीव। छोटे छोटे द्वीप हैं और ऐसा कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। प्रबाल द्वीप के तौर पे है ये, और भारत का पड़ोसी देश है। तो मालदीव की राजधानी माले है ना। राजधानी क्या है इसकी? माले। मालदीव की राजधानी, ये हिंद महासागर में अवस्थित है, राजधानी है माले। इसके बाद जो है जो इसकी भाषा है धीवेही। धीवेही, राजभाषा क्या है? धीवेही। इसके बाद जो है इसकी जो मुद्रा है वो रूफिया है। रुपया नहीं, रूफिया। रूफिया, रूफिया, मुद्रा है रूफिया, ठीक है। नेक्स्ट अगला चलते हैं, मंगोलिया। चाइना के जस्ट ऊपर है, चाइना और रसिया के बीच में बफर स्टेट के तौर पे काम करता है ये। और ये ऊपर चलते हैं मंगोलिया, ईस्ट एशिया की कंट्री है, पश्चिमी एशिया, ये आपका है मंगोलिया। भारत के प्रधानमंत्री जो है यहाँ पे यात्रा कर चुके हैं। उलान बटोर, इसकी राजधानी है उलान बटोर। राजधानी क्या है इसकी? उलान बटोर। राजधानी है उलान बटोर। और मंगोलिया की जो मुद्रा है वो है तुर्गीक। तुर्कीक, तुर्गीक। मुद्रा है तुर्गीक। मुद्रा क्या है? तुर्गीक। मुद्रा तुर्गीक, ठीक है। मंगोलिया, मुद्रा तुर्गीक या टोंगरोक। इसके बाद जो है यहाँ पे जो यहाँ की राजभाषा है वो मंगोल है। राजभाषा मंगोल है। आपने पढ़ा होगा ना, मंगोलों का आक्रमण हुआ था, तो यही सब मंगोलिया, उसी मंगोल, यहाँ पे मंगोल यहीं पे रहते हैं, यहीं के निवासी थे, ठीक है। तो मंगोलिया, उलान बटोर राजधानी है। मुद्रा है तुर्गीक या टोंगरोक, दो नाम है, टोंगरोक या तुर्गीक। और राजभाषा आपकी खालका या मंगोल, खालका मंगोल, ठीक है। चलो, मंगोलिया ये आपका रूस और चीन, नीचे चीन है ऊपर रूस है, ठीक है, दोनों के बीच में बॉर्डर साझा करता है। अगला देश चलते हैं, अगला देश है आपका म्यांमार। नेक्स्ट है म्यांमार, हमारा पड़ोसी। बर्मा भी पहले बोलते थे, नाम बदल गया इसका, ठीक है। यंगून, रंगून, इसकी राजधानी के भी कई नाम हुए हैं इसके भी। तो पहले ये भारत का ही हिस्सा हुआ करता है, 1935 के अधिनियम में इसको अलग देश बना दिया गया। और इसकी राजधानी है नेपिडाप। नेपिडाप, राजधानी क्या है? नेपिडाप। इसकी राजधानी लिख लीजिए म्यांमार की, नेपिडाप। आमतौर पे आपको लगता होगा वो बर्मा या रंगून, यंगून वो सब पुराना नाम हो गया, तो इसकी राजधानी है नेपिडाप, ठीक है। राजधानी क्या है? नेपिडाप। राजधानी क्या है इसकी? नेपिडाप। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और दो बातें लिख लीजिए। पहली बात है यहाँ की जो भाषा है, भाषा आपकी है बर्मीज। बर्मीज भाषा है। और यहाँ पे जो मुद्रा है वो है आपकी रुपया।
म्यांमार में नहीं, रुपया नहीं है, क्यात चलता है यहाँ पे, क्यात, यहाँ पे क्यात चलता है। रुपया थोड़ा सा जो ये जो भारत से सटे हुए हिस्से हैं, यहाँ पर जो जनजातियाँ हैं, आपको शायद मैं बताऊँगा इंटरनल सिक्योरिटी में, भारत और म्यांमार की सीमा का जो 15 किलोमीटर अंदर और बाहर का हिस्सा है, इसमें प्रवेश हो सकता है। जनजातियों का कार्ड बनाया गया, एक स्पेशल स्टेटस दिया गया यहाँ की बॉर्डर का, तो कभी मैं चर्चा करूँगा। इंटरनल सिक्योरिटी मैंने बच्चों को पढ़ाया है। तो यहाँ पे जो आपका है, यहाँ पे चलती है क्यात, यहाँ की रुपये, यहाँ की परिभाषा, यहाँ की मुद्रा है क्यात। अब अगला चलते हैं, एक पड़ोसी है नेपाल, ये बफर स्टेट है भारत और चीन के बीच में, नेपाल। रोटी और बेटी का संबंध ऐसा कहा जाता है, इस समय विभिन्न मामलों में विवाद इसके साथ भी चल रहे हैं। तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू, जैसा कि आप इसे जानते होंगे। और यहाँ पे जो मुद्रा है वो नेपालीज रुपी है, नेपाली रुपया होता है, नेपाली रुपया है, वो यहाँ की मुद्रा है। राजभाषा नेपाली है, राजभाषा क्या है? नेपाली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका ओमान। ओमान ये भी गल्फ कंट्री है और मिडिल ईस्ट में आता है, ये भी मध्य पूर्व में आता है, ये आपका ओमान है। ठीक है, ये है ओमान, ये देख रहे हैं, ये आपका ये ओमान है। इसके जस्ट ऊपर ही संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई है, यूएई है। फिर ऊपर ये देखो कतर है, यहाँ पे बहरीन है। ठीक है, ये पर्शियन गल्फ है आपकी, ये आपका अरब सागर का हिस्सा है। तो ओमान अरब सागर के हिस्सा से सीमा साझा करता है, इसके पूर्वी तट पे अरब सागर है। तो ओमान की राजधानी है मस्कत, राजधानी ये देखिए, ये है मस्कत, यहाँ पे मस्कत है, राजधानी क्या है इसकी? मस्कत। ठीक है, और यहाँ पे जो यहाँ की मुद्रा है ओमानी रियाल है, मुद्रा क्या है यहाँ की? ओमानी रियाल यहाँ की मुद्रा है। इसके बाद जो है राजभाषा अरबी है, राष्ट्रीयता ओमानी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला है हमारा पड़ोसी विभाजन के परिणाम स्वरूप बना हुआ देश, इसका नाम है पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान, और अभी भी लगातार गीदड़ धमकियां देता रहता है और ख़ुद भी परेशान है, विश्व को परेशान करके रखा है। आतंकवाद का जनक, तो इस्लामाबाद इसकी राजधानी है यहाँ पर, है ना, ये है इस्लामाबाद की राजधानी। स्टेट स्पॉन्सर्ड आतंकवाद है, आतंकवाद का जनक तो अमेरिका को कह सकते हैं, क्योंकि उसी ने शीत युद्ध में इसको पैदा किया था। ठीक है, तो और इसके बारे में 2-3 बातें और जान लीजिए। इसकी राजभाषा है उर्दू और इंग्लिश, राजभाषा है उर्दू और इंग्लिश। और जो यहाँ का मुद्रा है वो भी रुपया है, लेकिन पाकिस्तानी रुपया है, मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। फिलीपींस चलते हैं, ये भी द्वीपीय देश है फिलीपींस, और ये भी आसियान कंट्री में आता है। चाइना के जस्ट नीचे दक्षिण चीन सागर में अवस्थित है फिलीपींस, ये आ गया आपका। और राजधानी फिलीपींस में सबको पता है मनीला, इसकी राजधानी क्या है फिलीपींस की? मनीला। ठीक है, और यहाँ पे जो राजभाषा है, राजभाषा है इसकी फिलिपिनो और इंग्लिश, राजभाषा है फिलिपिनो और इंग्लिश। और जो मुद्रा है फिलिपाइन बोलते हैं, मुद्रा है यहाँ की फिलिपाइन, मुद्रा क्या है? फिलिपाइन। तो ये जापान है, जापान से जस्ट नीचे ही है ना। और यहाँ पे भी बहुत सारी प्लेटों का ट्रांजैक्शन है, जिसके कारण से भी पूरे द्वीपीय देश है। और दक्षिण चीन सागर को लेकर के विवाद लगातार चर्चा पे रहता है। ये है साउथ चाइना सी, ऊपर इधर है आपका चाइना, इस तरफ चाइना है और फिर नीचे आसियान कंट्री है। तो ये आपका फिलीपींस का हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं, अगला देश आपका है कतर, कतर। ठीक है, कुवैत हमने देख लिया था, अब कतर चल रहे हैं। ये रहा आपका कतर, ये है आपका कतर, बहरीन के जस्ट नीचे, बहरीन के जस्ट नीचे है कतर। तो कतर की राजधानी है दोहा, राजधानी क्या है इसकी? दोहा। ठीक है, ये भी पूरा का पूरा है, सब जितने भी देश हैं ना, ये सब इधर के गल्फ़ कंट्री जितने भी हैं, यहाँ पे अच्छा खासा पाया जाता है पेट्रोल, तो पेट्रोलियम कंट्री हैं सब। और यहाँ पे जो मुद्रा है वो कतारी रियाल है, मुद्रा है कतारी रियाल है। और जो यहाँ की राजभाषा है वो अरबी है, राजभाषा कौन सी है? अरबी पाई जाती है। नेक्स्ट अगला है रूस, रसिया। रूस एक बड़ा देश है, बड़ा इसका अक्षांशीय विस्तार है, ये रहा आपका रशिया, देख रहे हैं, काफ़ी बड़ा हिस्सा है, यूरोप तक में भी फैला हुआ है और एशिया में भी है, यूरोप में भी है, लेकिन एशिया में इसको आप, इसकी राजधानी मास्को यूरोप में पड़ती है, इतना बड़ा विस्तार है इसका। तो साइबेरिया का काफ़ी बड़ा हिस्सा है एशिया में। यहाँ की मुद्रा रूबेल है, मुद्रा क्या है? रूबेल, मुद्रा क्या है? रूबेल। और राष्ट्रीयता इसकी जो यहाँ पे राजभाषा है रूसी, रसिया चलती है, रशियन भाषा है।
और एकमात्र देश ये कह सकते हैं जो 2 देशों में आता है, 2 महाद्वीपों में आता है ना, एशिया और यूरोप दोनों में अवस्थित है। ठीक है, रसिया। अगला चलते हैं नेक्स्ट। अगला कंट्री है आपका रूस के बाद सऊदी अरेबिया, गल्फ़, ये भी पूरा का पूरा गल्फ़ कंट्री है और पूरा मरुस्थल है, देख रहे हैं मरुस्थल, ये पूरा नीचे यमन है, इधर ओमान है, तो ये सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया की राजधानी है रियाद माफ़ करिएगा, सऊदी अरेबिया की राजधानी है रियाद। इसके बाद जो है यहाँ पे जो क्षेत्रफल है इसका वो है आपका, क्षेत्रफल की ज़रूरत नहीं है, मुद्रा है सऊदी रियाल और इसकी राजभाषा जो है अरबी है, यहाँ पे अरबी बोली जाती है। मक्का मदीना जो पवित्र धार्मिक स्थल है यहीं पे अवस्थित है और यहीं से पूरा इस्लाम धर्म को ऑर्गेनाइज तरीके से चलाया जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सऊदी अरेबिया राजधानी रियाद है और यहाँ पे मुद्रा इसकी सऊदी रियाल है और इसकी जो राजभाषा है वो अरबी है। अगली कंट्री में चलते हैं। अगली कंट्री है सिंगापुर। अगली कंट्री आपकी सिंगापुर, ये है आपका देश सिंगापुर, यहाँ पे ये अवस्थित है। छोटा सा देश है और बहुत डेवलप्ड है टूरिज़्म को लेकर और यहाँ पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी है। इसके अलावा यहाँ पे जो मलक्का की जलसंधि है वो भी इसके पास ही है, तो उसके कारण भी बहुत ज़्यादा इसके पास एक तरीके से रिच कंट्री के तौर पे देख सकते हैं। तो राजधानी सिंगापुर की सिंगापुर ही है ना, सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर ही है। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पे जो भाषा चलती है, एक तो चाइना का प्रभाव है, मंदारिन चलती है यहाँ पे, इंग्लिश भी चलती है, मलय चलती है और तमिल भी चलती है। हाँ, तो यहाँ पे प्रमुख भाषाएं क्या है, मंदारिन, इंग्लिश, मलय और तमिल। ठीक है, तमिल। इसके बाद जो है सिंगापुर की जो मुद्रा है वो सिंगापुरी डॉलर है, यहाँ पे भी डॉलर चलती है लेकिन ये सिंगापुरी डॉलर है। अगला चलते हैं नेक्स्ट। अगला है आपका श्रीलंका, हमारे जस्ट नीचे अवस्थित है श्रीलंका। ठीक है, ये भारत के जस्ट नीचे ही है श्रीलंका। तो श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरम। श्रीलंका की राजधानी साउथ एशिया में आता है ये, श्री जयवर्धनेपुरम। ठीक है, श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरम। आप लोग कोलंबो याद रखे हो, कोलंबो नहीं है, इसकी राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरम। ठीक है, ये याद रखना है, श्री जयवर्धनेपुरम। और यहाँ पे जो मुद्रा है श्रीलंकन रुपया चलता है यहाँ पे। राजभाषा यहाँ पे सिंघली और तमिल, 2 राजभाषाएं सिंघली और तमिल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अगले देश में चलते हैं। अगला देश है सीरिया। सीरिया बड़ा अशांत देश है और लगातार इसके बारे में जानकारी आती रहती है। ISIS प्रमुख बगदादी तो अब मार दिया गया, लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे यहाँ पे ग्रुप्स हैं, कुर्दिश हैं, जो कि लगातार इस क्षेत्र को अशांत किए हुए हैं। अमेरिका की उपस्थिति तो है ही है। तो सीरिया ये है आपका पूरा का पूरा, बगल में इराक है इसके, इधर लेबनान है ना, तो पूरा का पूरा इराक ये रहा आपका, नीचे इस तरफ इराक है। और सीरिया का जो हिस्सा है ये आपका इधर जो पूरा का पूरा भूमध्य सागर है, जुड़ाव रखता है। तो सीरिया के बारे में 2-3-4 बातें यहाँ पे। पहले तो इसकी राजधानी है दमिश्क। सीरिया की राजधानी क्या है, दमिश्क। सीरिया की राजधानी क्या है, दमिश्क। सीरिया की राजधानी क्या है, दमिश्क, याद रखिएगा। इसके बाद जो है सीरिया की मुद्रा जो है वो है सीरियन, जो पाउंड यहाँ पे चलता है शायद, हाँ सीरियन पाउंड टाइप में चलता है, सीरियन पाउंड। ठीक है, यहाँ की मुद्रा है। और इसके अलावा यहाँ की राजभाषा है अरबी। ठीक है, तो मुद्रा सीरियन चलती है यहाँ पे और यहाँ पे इसकी जो राजधानी है दमिश्क है और राजभाषा यहाँ पे अरबी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है ताइवान। बड़ा विवाद का मामला ये भी रहता है। अब ताइवान को अलग देश के तौर पे हम भी, ये आमतौर पे आप देखेंगे तो हर जगह लिस्ट मिलती है। वैसे देखा जाए तो ये चीन का हिस्सा है। चीन कहता है 1 चाइना 2 कंट्री सिस्टम के तहत ये मेरा ही हिस्सा है, लेकिन ताइवान एक अलग स्टेटस भी रखता है। और ये पूरा का पूरा जब 1949 में चीनी क्रांति हुई, उसके बाद जो है चांग काई शेक की सरकार जो चीन में उस समय थी, माओ त्से तुंग के द्वारा वो क्रांति की गई थी, तो वो वहीं रह गई और ये आकर के यहाँ पर इन्होंने, तो ये एक अलग देश के तौर पे भी अपने आप को मानता है और अमेरिका के द्वारा इसको मान्यता भी दी जा चुकी है। तो ताइवान की राजधानी है ताइपे, ऊपर पड़ती है यहाँ पे, ये देखिए ये इसकी राजधानी है ताइपे। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है, ताइपे। और नेक्स्ट ताइवान का जो मुद्रा है वो न्यू ताइवान डॉलर है।
न्यू ताइवान डॉलर है। और यहाँ की जो राजभाषा है मंदारिन है और चीनी है। राजभाषा क्या है? मंदारिन है और चीनी है। नेक्स्ट है आपका तजाकिस्तान। मिडिल ईस्ट में ही चलते हैं, फिर से आसपास की कंट्रियां दिमाग में लाइए। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तो ये आ गया तजाकिस्तान। नीचे इसके अफगानिस्तान भी पड़ता है। तो तजाकिस्तान की जो राजधानी है वो है दुशांबे। तजाकिस्तान की राजधानी क्या है? दुशांबे। याद कर लीजिए, तजाकिस्तान की राजधानी क्या है? दुशांबे। और जो यहाँ पे जो मुद्रा है वो है तजाकिस्तानी सोमोनी। तजाकिस्तानी सोमोनी यहाँ की मुद्रा है। तजाकिस्तानी सोमोनी यहाँ की मुद्रा है। तजाकिस्तानी सोमोनी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका अगला है थाईलैंड। अगला है आपका थाईलैंड। ये थाईलैंड आपका जो है मलायन प्रायद्वीप, ये भी आसियान कंट्री में आता है और कुछ हिस्सा इसका मलाया प्रायद्वीप में आता है, ये वाले हिस्से में। तो थाईलैंड ये भी बहुत ही टूरिज़्म कंट्री और आसियान में जुड़ा हुआ है। इसकी राजधानी है बैंकॉक। राजधानी क्या है? बैंकॉक। मुद्रा है इसकी बाहत। मुद्रा याद कर लीजिए, बाहत। राजधानी है बैंकॉक, मुद्रा है बाहत। और नेक्स्ट है आपका यहाँ की जो राष्ट्रीयता है वो थाई है। यहाँ पे राष्ट्रीयता क्या है? थाई। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। थाईलैंड हो गया आपका। आसपास के देश आपको पता ही होगा, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, नीचे जो है मलेशिया, सिंगापुर, इधर म्यांमार है। ठीक है, तो आसपास के देश आपके दिमाग में तुरंत आ जाने चाहिए। अगला है तुर्की। तुर्की चलते हैं। टर्की भी एशिया में ही है और यूरोप से जुड़ा हुआ है ये देश। इसकी राजधानी अंकारा है। इसकी राजधानी क्या है? अंकारा है। और तुर्की में जो है यहाँ की, पहले यहाँ पे ऑटोमन साम्राज्य था, एक महान ऑटोमन साम्राज्य था। यहाँ की जो मुद्रा है वो तुर्किश लीरा है। मुद्रा है तुर्किश लीरा। और यहाँ की राष्ट्रीयता तुर्क है और यहाँ की राजभाषा तुर्किश है। राष्ट्रीयता तुर्क है यहाँ पे। ये पूरा का पूरा हिस्सा है और देख सकते हैं ऊपर काला सागर है। ठीक है, बड़ा विवाद का, विश्व इतिहास में पढ़ेंगे तो इसका बड़ा मुद्दा रहा है। ब्लैक सी है यहाँ पे और इधर पूरा का पूरा भूमध्य सागर है नीचे। यहीं पे नीचे साइप्रस है। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगली कंट्री। तो 44 कंट्री मैंने आप लोगों को अभी तक बता दी। अभी आपकी कितनी बची हैं? ठीक है, 5 कंट्री और बची हैं। अब चलते हैं तुर्कमेनिस्तान। टर्की हो गया। टर्की के बाद आपका सेंट्रल एशिया की एक कंट्री और है, तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान ये है। उज्बेकिस्तान यहाँ पे है, ये है तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी लिख लीजिए अशगाबाद। यहाँ पे अशगाबाद समझौता भी आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, तो ये है अशगाबाद। ठीक है, यही है तुर्कमेनिस्तान की राजधानी। ठीक है, आईआर में तो आपको लगातार ये बहुत काम आने वाला है, अशगाबाद। ठीक है, और इसके बाद जो है राजभाषा है यहाँ की तुर्कमेन। राजभाषा है तुर्कमेन। मुद्रा है तुर्कमेन मनात। मुद्रा है तुर्कमेन मनात। राजभाषा है तुर्कमेन, मुद्रा है तुर्कमेन मनात। आगे बढ़ते हैं। अगला देश है आपका वो है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। अगला देश है संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो यहाँ पे 7 अमीरातों से मिलकर बना है ये, और ये है आपका यूएई का हिस्सा। ये है, आप पूरा देखिए रेगिस्तानी हिस्सा, मिडिल ईस्ट में इसको भी जोड़ते हैं और इसी का अंतर्गत ही दुबई है। तो इसकी राजधानी आबू धाबी। राजधानी क्या है इसकी? आबू धाबी। यूएई की राजधानी आबू धाबी है। और इसकी जो मुद्रा है वो है अमीराती दिरहम। अमीराती दिरहम। अमीराती दिरहम। अमीराती दिरहम यहाँ पे चलता है और राजभाषा इसकी अरबी है। अगला चलते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त अरब अमीरात। आसपास आपको पता है सऊदी अरेबिया है। ठीक है, ऊपर ये पर्शियन गल्फ है। ठीक है, तो आसपास के देश, बगल में कतर है, इसके ऊपर ये देखिए कतर का हिस्सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देश है आपका उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान ये सेंट्रल एशिया का है। अब इसके आसपास फिर याद करिए वही सारे देश हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, है ना, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। तो ये है आपका उज्बेकिस्तान। ताशकंद इसकी राजधानी है। ताशकंद समझौता आपको याद होगा। ताशकंद इसकी राजधानी है। मुद्रा है उज्बेकिस्तानी सोम। मुद्रा इसकी उज्बेकिस्तानी सोम। और इसकी राजभाषा अरबी है। राजभाषा अरबी है। तो ये पूरा का पूरा हिस्सा जो रेड बॉर्डर पे आएगा, रेड बॉर्डर पे ताशकंद, ये आपकी इसकी राजधानी ताशकंद यहाँ पे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका वियतनाम। वियतनाम आपका ये
आसियान कंट्रियों में आता है वियतनाम। और ये रहा आपका वियतनाम आ गए, ये है आपका वियतनाम, ठीक है, कंबोडिया वियतनाम। तो वियतनाम की जो राजधानी वो है हनोई, हनोई यहीं ऊपर पड़ता है हनोई। तो ये है वियतनाम। साउथ एशिया से भी ये जो दक्षिण चीन सागर है, साउथ एशिया से इससे जुड़ता है, तो दक्षिण चीन सागर से ये जुड़ाव रखता है। राजधानी हनोई है। मुद्रा है दोंग, मुद्रा है दोंग और राजभाषा है वियतनामी, मुद्रा है दोंग और राजभाषा है वियतनामी। इसके बाद अंतिम देश है यमन, अंतिम है यमन, यमन अंतिम है यमन, मिडिल ईस्ट का ये भी देश है और इसकी राजधानी आपको पता हो यह है यमन, ठीक है, यमन। ओमान के बगल में, सऊदी अरेबिया के नीचे, और ये रेड सी है और ये आपका अरब सागर है यहाँ पे, ठीक है। तो यमन है, यमन की जो राजधानी है सना है, यमन की राजधानी सना है। और सना का जो है मुद्रा है इसकी यमनी रियाल, मुद्रा क्या है यमनी रियाल, और राजभाषा इसकी अरबी है। तो प्यारे बच्चों, ये हो गई सभी की सभी राजधानियाँ, ठीक है, सभी के सभी देश। मैंने यहाँ पे लगभग प्रयास किया कि आप सभी को सारे के सारे देश मैं आपको बता सकूं। तो सारे देश मैंने मैप में दिखाए हैं। अब आपको अपने मानचित्र में इनको एक बार खुद से भी देख लेने चाहिए और मानचित्र में इनको इंगित करके इनकी राजधानी मुद्रा भी वहीं पर आप लिख लें। अब आपका ये पूरा का पूरा एशिया का राजनीतिक जो एक होता है कि लोकेशन वाइज कहाँ पे क्या है, ये बताने में मैं सफल हुआ हूँ। अब आगे जो मेरी चर्चा होगी आप लोगों से वो नेक्स्ट सेशन में जो मैं करूँगा, अगला देश लूँगा अफ्रीका। तो पहले मैं पूरे विश्व को आप लोगों को ऐसे ही राजधानियाँ बता डालूंगा। तो ऐसे मैंने सारे लगभग सभी आसपास जितने भी देश थे सारे 50 के 50 देश हमने देख लिए। अब आपका काम है एक लिस्टिंग करके इनको 1-2 बार में याद भी हो जाएंगे, क्योंकि राजधानियों में ही आमतौर पर शिखर सम्मेलन होते हैं, है ना। तो 50 के 50 देश ये देखने के बाद अब अगला अफ्रीका का नंबर है। एक बार प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, इसको साझा करिएगा विभिन्न प्लेटफॉर्मों में, और निश्चित तौर पे आप लोग इससे बहुत ही लाभान्वित होंगे। आपकी एक अच्छी खासी समझ विकसित होगी, है ना, यही मेरा प्रयास है। तो चलिए फिर, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अपने प्रतिक्रिया और कमेंट जरूर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाने का प्रयास करिएगा ताकि मैक्सिमम लोग इससे लाभान्वित हो सकें, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, धन्यवाद।